ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन सोमवार से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। कुछ ऐसे उपाय जिनको करना बहुत ही ज़रूरी है धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए। सावन मास का आखिरी सोमवार है। इस दिन 3 महायोग बने हुए हैं। अगर सावन मास के सोमवार को आप उपाय करते हैं, साथ ही सावन के आखिरी सोमवार को उद्यापन भी किया जाता है। जो व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत करते हैं उनको लास्ट के सावन को उद्यापन करना जरूरी होता है, तभी सोमवार के व्रत का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। जब भी सावन मास का महीना प्रारंभ होता है तो लोगों के दिल में, भक्तों के मन में एक अलग ही उमंग होती है और पूरे भक्ति भाव से महाकाल भोलेनाथ की पूरे महीने आराधना की जाती है। सावन मास में अनेकों ऐसे पर्व आते हैं जिनका बड़ा महत्व होता है। सावन मास के आखिरी सोमवार को उद्यापन किया जाता है। कुछ चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा करके उठा करके लानी चाहिए जिनका बड़ा महत्व होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप घर में रखते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी का घर के अंदर वास होता है। आपने सुना भी होगा पीली कौड़ी, काली हल्दी, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, कमलगट्टा, ऐसी अनेकों चीज़ें कुदरत ने हमने दी हैं। भगवान ने पहले ही इनका निर्माण किया है धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। दीपावली ऐसे अनेकों पर्व आते हैं जिन पर पीली कौड़ी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, कमलगट्टे की पूजा की जाती है, श्री यंत्र की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार से सावन का जो महीना होता है ये भी बड़ा पवित्र होता है। इसमें भी माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। सावन के सोमवार के आखिरी सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा करके 5 चीज़ें घर में ला करके रखते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सबसे पहले तो सुबह स्नान करते समय जल में 2 बूंद दूध डाल करके आप स्नान करिए। गंगा जल और दूध डाल के स्नान करिए, इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। फिर आपको क्या करना है, एक प्लेट लेनी है। उस प्लेट में आपको 5 बेलपत्र रखने हैं। 5 बेलपत्रों पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। 5 या 11 रख ले तो और अच्छी बात है। एक चौमुखी दीपक रखिए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। चौमुखी ना रखे, 5 मुखी रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे संभव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 मुखी दीपक है ये। इस प्रकार से दीपक बना करके आप रख सकते हैं। कपूर रख लीजिए, साथ ही चूरमे का प्रसाद बनाकर रख लीजिए। मीठा चूरमे का, आटे का पराठा बना के उसे मीड़ करके मैश करके उसमें आप घी और गुड़ डाल करके चूरमा बनाइए। ये भगवान शिव को बेहद ही प्रिय हैं। साथ ही आप सफ़ेद मिठाई भी ला सकते हैं बाज़ार से। खीर भी बना सकते हैं, घर पर खीर बना लें, उसमें गाय का घी डालें। धतूरे का फल ये रख लीजिए। चावल, भस्म, साथ ही मोली, पुष्प, ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। सबसे पहले भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में आपको 5 पीली कौड़ी शिवलिंग पर रख देनी है। लेकिन रखनी कैसे है, एक बेलपत्र जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ हो, उस पर एक चावल का दाना, एक आपको पीली कौड़ी, एक गोमती चक्र, एक कमलगट्टा। 5 या 11 जितने भी आपने बेलपत्र लिए हैं उतने ही आपको कमलगट्टा और पीली कौड़ी लेनी है। एक एक करके आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद आप सारी सामग्री चढ़ाते हैं। फिर पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और एक धागा लेकर के आपको ध्यान से 7 बार पीपल वृक्ष से लपेटना है, अपनी इच्छा बोल करके। 7 बार कम से कम होना चाहिए, 7 बार का नियम होता है, आपको लपेटना है। भगवान शिव का अभिषेक दूध से करें, गंगा जल से करें या पंचामृत से करें, वह आपकी इच्छा है। लेकिन दूध का अभिषेक बहुत ही ज़रूरी है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। आप गन्ने के रस से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप अभिषेक कर ले, भगवान को भस्मी लगाएं, चंदन लगाएं और फिर एक एक करके आप बेलपत्र के साथ में वो चीज़ें चढ़ाएंगे। फिर नंदी जी के कान में आपको अपनी इच्छा बोलनी है। नंदी जी के कान में इच्छा बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि नंदी जी
हर मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि नंदी जी शीघ्र ही भगवान शिव के पास आपकी प्रार्थना पहुंचा देते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आपको यह उपाय ज़रूर करने हैं, बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली उपाय हैं। फिर उसके बाद में आप भगवान को पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र सारी चीज़ चढ़ा देने, आपको वहाँ पर दीपक जला देना है पंचमुखी। फिर सोमवार की कथा का श्रवण करना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर आपको शिवलिंग से कमलगट्टा, गोमती चक्र, पीली कौड़ी ये चीज़ें उठा लेनी है, साथ ही 1 रुपये का सिक्का भी उठा लेना है। ये चारों चीज़ें आपको उठा लेनी है और यह एक कपड़े में आपको बांध देनी है। एक कपड़ा लेना है, उसमें इनको बांध देना है, बांध करके इनको तिजोरी में रख देना है या व्यापार स्थल पर रख देना है। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, जो शिवलिंग पर आप अभिषेक करेंगे, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको जरूर लाना है और वह जल आपको घर में छिड़कना है। इससे नकारात्मकता सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। कमलगट्टा, गोमती चक्र, पीली कौड़ी इनका बड़ा वर्णन मिलता है। साथ ही इस दिन अपने बुजुर्गों का या ब्राह्मण को आप वस्त्र दे के आएँ या बुजुर्गों को भोजन करा के आप वस्त्र दे दें। जैसे आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनको भोजन करा करके आप वस्त्र दे दीजिए। सुहागन महिलाओं को साड़ी ब्लाउज के साथ में श्रृंगार की चीज़ें भी दान करनी चाहिए। और अगर आपके बड़े बुजुर्ग ना हो तो आप ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को भोजन करा करके, या भोजन ना करा सके तो फल के साथ में आप उनको कुछ ना कुछ वस्त्र वगैरह दान जरूर करें, बड़ा महत्व है इसका। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको शाम के समय दीपदान जरूर करना है 11 जगह। पहला दीपक आपको गणेश जी के सामने जलाना है, दूसरा दीपक आपको भगवान शिव के सामने जलाना है, तीसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है, चौथा दीपक मंदिर के मेन दरवाजे पर जलाना है, पांचवा दीपक चौराहे पर जलाना है, छठवां दीपक बट वृक्ष के नीचे जलाना है, सातवां दीपक भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी के सामने जलाना है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने, आठवां दीपक आपको पितरों के सामने जलाना है, नौवां दीपक घर के मेन दरवाजे पर, 10वां दीपक तुलसी माता के सामने, 11वां दीपक घर की छत पर या आगे बालकनी होती है वहाँ पर आपको जला देना है। यह 11 दीपक बहुत ही ज़रूरी है, आपको ज़रूर जलाने हैं। साथ ही गौशाला में भी आप दीपक जला सकते हैं। गौशाला जाएं, गौ माता को केले का फल, हरी दुर्वा, गुड़ जरूर खिला करके आएँ, इसका विशेष महत्व है। उद्यापन धूमधाम से करें, प्रसन्नता के साथ में करें। तो ये चीज़ें उठा करके लानी है और उपाय करने हैं। भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। काफ़ी समय के बाद में योग बन रहा है, फिर आपको 1 साल इस टाइम की प्रतिक्रिया करनी होगी, तो बहुत ही अच्छा योग है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः।